सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मा 29 नवंबर को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में तब तक कार्यवाही न करे जब तक सर्वे के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की जनिब से दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज न हो जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए और इस बीच उसे खोला न जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जज संजय कुमार की बेंच संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 19 नवंबर को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक अधिवक्ता आयुक्त को मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया था। चीफ जस्टिस ने संभल जिले में समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गेम नटराज से कहा कि शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। हमें पूरी तरह से गैर जानिबदार रहना होगा और ये यकीनी बनाना होगा कि कुछ भी गलत ना हो। कोर्ट ने मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा नहीं किया है और इसे लंबित रखने का फैसला किया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि मस्जिद समिति द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका को 3 कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। बहस जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठ ने मस्जिद समिति के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी से कहा कि उन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, हमारे पास आदेश पर कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन क्या यह अनुच्छेद 227 के अनुरूप नहीं है? आपको उचित मंच पर जाना होगा। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट याचिका को लंबित रखेगा। सीजेआई ने कहा, इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं। आप हाई कोर्ट जाएं। तब तक ट्रायल कोर्ट को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। प्रतिवादियों, मुकदमे में वादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत को सूचित किया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही अगली बार 8 जनवरी 2025 को निर्धारित की। अहमदी ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश बड़ी गड़बड़ी पैदा करने में सक्षम है। अहमदी ने दलील दी, देश भर में 10 मुकदमे लंबित हैं। पहले दिन ही कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सर्वेयर नियुक्त कर दिया जाता है। कृपया रोक लगाए। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना इस मुकदमे में कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई कदम नहीं उठाएगा। पीठ द्वारा दिया गया आदेश इस प्रकार है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को 19 नवंबर 2024 के आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। एसजी ने इसका आश्वासन दिया है। हम यह भी देखते हैं कि यदि कोई पुनरीक्षण याचिका विविध याचिका पेश की जाती है तो उसे 3 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। हमें बताया गया है कि मामला 8 जनवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष तय किया गया है।